रूरू मृग की अद्वितीयता। रूरू मृग एक साधारण मृग नहीं था। उसका शरीर सोने की चमक से भरा हुआ था, मानो उसे किसी स्वर्गीय कारीगर ने तराशा हो। उसके शरीर की सुंदरता अद्वितीय थी। रेशमी बाल, मखमली त्वचा, आसमानी रंग की आंखें और चमचमाते खुर और सींग उसे अन्य मृगों से अलग बनाते थे। उसकी उपस्थिति मनुष्य को सहज ही आकर्षित कर लेती थी। वह इतना सुंदर था कि जब भी वन में दौड़ता था, उसे देख कोई भी आह भरता और उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। लेकिन रूरू की सबसे बड़ी विशेषता उसकी करुणा और बुद्धिमत्ता थी। वह केवल शारीरिक रूप से सुंदर नहीं था, बल्कि उसे आत्मज्ञान भी प्राप्त था। उसे यह भली भांति ज्ञात था कि मनुष्य स्वभाव से लोभी होता है और लालच के कारण वह करुणा और मानवता का उल्लंघन कर सकता है। इसके बावजूद रूरू के मन में सभी जीवों के प्रति, यहाँ तक कि मनुष्यों के प्रति भी गहरी करुणा थी। वह बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों के लिए अपने दिल में करुणा का भाव रखता था। एक दिन की घटना। एक दिन जब रूरू वन में स्वतंत्र रूप से घूम रहा था, उसने एक मनुष्य की चीख पुकार सुनी। उसकी करुणा ने उसे उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया जहां से आवाज आ रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी पहाड़ी नदी की तेज धारा में बह रहा था। आदमी की हालत देख रूरू की करुणा उमड़ पड़ी। बिना कोई समय गंवाए वह तुरंत नदी में कूद पड़ा और डूबते हुए व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। लेकिन घबराए हुए उस आदमी ने रूरू के पैरों को न पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की। रूरू की नाजुक काया के लिए यह अत्यधिक कठिन था, लेकिन उसकी करुणा ने उसे उस आदमी को बचाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने बड़ी सावधानी और धैर्य के साथ उस आदमी को अपनी पीठ पर लाद लिया और उसे नदी के किनारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। आदमी बच गया और उसने रूरू को धन्यवाद कहा। रूरू की विनम्र प्रार्थना जब आदमी ने रूरू को आभार प्रकट करना चाहा, तो रूरू ने उससे कहा, यदि तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो, तो ये बात किसी को न बताना कि मैंने तुम्हें बचाया है। खासकर यह न बताना कि मैंने एक स्वर्ण मृग होने के बावजूद तुम्हारी जान बचाई है। अगर तुम्हारी दुनिया के लोग मेरे अस्तित्व के बारे में जानेंगे, तो वे निस्संदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। आदमी ने रूरू की बात मानी और उसे भरोसा दिलाया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद रूरू अपने वन में लौट गया और अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगा। रानी का स्वप्न। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने सपने में रूरू मृग को देखा। उसकी अद्वितीय सुंदरता और स्वर्णिम शरीर से वह मुग्ध हो गई। रानी को उस मृग को पाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने राजा से आग्रह किया कि वह उसे स्वर्ण मृग लाकर दे। राजा ने रानी की इस इच्छा को ठुकरा नहीं सका और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी रानी द्वारा वर्णित स्वर्ण मृग का पता बताएगा, उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियों का पुरस्कार दिया जाएगा। कृतघ्नता की परीक्षा। राजा की इस घोषणा की खबर उस आदमी तक पहुंची जिसे रूरू ने नदी में डूबने से बचाया था। रूरू के उपकार को भुलाकर वह व्यक्ति पुरस्कार की लालच में राजा के पास दौड़ा और उसे बताया कि वह स्वर्ण मृग कहाँ रहता है। राजा अपने सैनिकों के साथ उस व्यक्ति को लेकर तुरंत वन की ओर चल पड़ा और रूरू मृग के निवास स्थान को चारों ओर से घेर लिया। रूरू जब इस स्थिति से अवगत हुआ तो उसने राजा से मनुष्य की भाषा में पूछा, राजन, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये बताएं कि आपको मेरे ठिकाने के बारे में कैसे पता चला। राजा ने उस आदमी की ओर इशारा किया जिसे रूरू ने बचाया था। रूरू की आंखों में करुणा और पीड़ा का भाव उमड़ पड़ा। उसने दुख भरे शब्दों में कहा, पानी में लकड़ी का कुंदा बहते देख, उसे बचा लो, पर कभी भी एक अकृतज्ञ इंसान को मत बचाना। करुणा की जीत। राजा ने रूरू से उसके संवाद का अर्थ पूछा। तब रूरू ने राजा को उस व्यक्ति की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने उसकी जान बचाई थी और कैसे उसने उसे वचन दिया था कि वह उसका रहस्य किसी को नहीं बताएगा। रूरू की करुणा और उस व्यक्ति की कृतज्ञता से राजा का हृदय भी पिघल गया। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति को दंडित करने का आदेश दिया, लेकिन रूरू ने राजा से उस व्यक्ति की जान बख्शने की प्रार्थना की। रूरू की अद्वितीय करुणा से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रूरू ने राजा के इस अनुग्रह को स्वीकार किया और कुछ समय तक राज्य में रहा, लेकिन अंततः उसने अपने वन लौटने का निर्णय लिया। निष्कर्ष। रूरू मृग की यह कहानी करुणा, कृतज्ञता और मानवता के गुणों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रूरू न केवल अपनी अप्रतिम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था,
बल्कि उसकी करुणा और अहिंसा के कारण वह अद्वितीय था। उसने दिखाया कि सच्ची सी सुंदरता बाहरी आभा में नहीं, बल्कि हृदय की करुणा में होती है। रूरू की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में सच्चे और निस्वार्थ होना चाहिए। साथ ही ये कहानी ये भी दर्शाती है कि कृतज्ञता एक ऐसे भाव है जो मनुष्य की गरिमा को नष्ट करता है, जबकि करुणा और कृतज्ञता से समाज में नैतिकता और मानवीयता का विकास होता है।